यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन द्वारा कथित तौर पर लिखा गया एक हस्तलिखित नोट न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया, जिसे सुसाइड नोट माना जा रहा है। नोट में लिखा है कि उन्होंने महीनों तक मेरी जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अलविदा कहने का समय खुद चुन पाना एक तरह की विशेष अधिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि क्रूज एमवी होंडिहो यस पर सवार एक और यात्री में भी हंतावायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस एधेनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि मरीज का वर्तमान में स्विट्जरलैंड के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने 6 मई तक हंतावायरस में 8 मामलों की पहचान की है। पाकिस्तानी थिंक टैंक फाइट के अनुसार कई सख्त बचत उपाय लागू करने के बावजूद पाकिस्तान ईंधन बचाने में विफल हो रहा है और प्रस्तावित बचत उपायों का लाभ लगभग अनुपात 1/2.7 है। इससे 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो रहा है। उसने बताया कि हर $1 बचाने पर $2.7 का नुकसान हो रहा है। अमेरिका के केबल न्यूज नेटवर्क के संस्थापक और अरबपति मीडिया दिग्गज ट्रेड टर्नर का बुधवार को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। विश्व में समाचार प्रसारण को नया रूप देने वाले और 24 घंटे टीवी समाचार चक्र में जनक टर्नर ने अटलांटा के एक टेलीविजन सेशन को 1976 में पहली बार उपग्रह आधारित सुपर स्टेशन में बदला था। भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक बड़ी डील होने जा रही है। भारत में वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की बिक्री को लेकर बातचीत की पुष्टि हुई है। वियतनाम के महासचिव व राष्ट्रपति टो लाम ने भारत की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च स्तरीय मुलाकात की है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान के एक स्थायी शांति समझौते के करीब है। प्रस्तावित समझौते एक पृष्ठ का 14 सूत्रीय ज्ञापन है, जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना और औपचारिक वार्ता शुरू करना है। योजना के तहत ईरान परमाणु संवर्धन को रोक सकता है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील दे सकता है और अरबों के फंड रिलीज हो सकते हैं। यूपी के मंत्री व भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के कारण सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आईपैक से नाता तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपैक की फंडिंग ममता सरकार में हुए 2700 करोड़ के कोयला घोटाले से हो रही थी। यही फंड हवाला से यूपी आईपैक को आना था। बिहार ने नए मंत्रिमंडल में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री बने हैं। जेडीयू से निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता, बुलो मंडल, श्रवण कुमार, मदन सिंह, लेशी सिंह, जमा खान आदि मंत्री बने हैं। बीजेपी से विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृष्ण यादव, श्रेयसी सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में गुरुवार को बिहार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 32 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में निशांत कुमार समेत जेडीयू कोटे से 13 नेताओं व बीजेपी के 15 नेताओं को जगह मिली है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में कथित तौर पर एक बम धमाके में बीजेपी के 5 समर्थक घायल हो गए। जिस इलाके में धमाका हुआ वह बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक रत्ना देवनाथ के घर के पास है। रत्ना आरजी का रेप मर्डर केस की पीड़िता की मां है। मुसाफिरखाना क्षेत्र के पिंडरा फीडर से जुड़े दर्जनों गांव में आंधी पानी के बाद पिछले 10 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राहुल सिंह को सौंपकर जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने डबरा में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दतिया में भय का माहौल बना हुआ है और बिना पूर्व गृह मंत्री की तस्वीर लगाए कोई सार्वजनिक कार्यक्रम तक नहीं हो पाते। जबलपुर जिला अदालत में पेशी कर आए एक अपराधी के पास से पुलिस ने खतरनाक बटनदार चाकू बरामद कर बड़ी साजिश नाकाम की है। रांची निवासी प्रेम सोनकर अपनी कमर में हथियार छिपाकर अदालत परिसर में प्रवेश करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से उसे पकड़ लिया है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र के साथ गार्डों की ओर से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र मानव श्रीवास ने आरोप लगाया है
गार्डों ने पहले अभद्रता की और फिर उसके साथी के साथ मारपीट की गई। घटना के विरोध में छात्र धरने पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। डॉक्टर अमित पाल ने उदयन सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कर जर्जर परिषदीय विद्यालयों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अवधेश 137 जर्जर विद्यालय भवनों की नीलामी प्रक्रिया इस माह पूर्ण करने और विद्यालयों में साफ सफाई व व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी एटीएस ने कुशीनगर निवासी कृष्णा मिश्रा और बाराबंकी के दनियाल अशरफ को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एसएसआई के आईएएस के लिए काम करने और देश में हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 299 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। ग्राम लोखरतलाई मार्ग पर बाकाबेड़ी स्वागत द्वार के पास संदिग्ध वाहन की जांच के दौरान चालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। डॉक्टर अमित पाल ने सिराथू ब्लॉक के गंभीरा पूरब गांव में ग्राम चौपा लगाकर गांव की समस्या गांव में समाधान अभियान के तहत ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, आवास, राशन, शौचालय, कन्या सुमंगल और आयुष्मान योजना के तहत योजनाओं से वंचित न रहे। सरनीत कौर ने रायबरेली में स्व जनगणना अभियान की शुरुआत स्वयं अपनी जनगणना करके कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज की। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से शुरू यह अभियान 21 मई तक चलेगा और सभी नागरिकों को इसमें भाग लेना चाहिए। शहडोल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र में आम तोड़ने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक महिला पर 4 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लालपुर गांव की मीना कुशवाहा अपने पति के साथ खेत में गई थी, जहां कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। नैनीताल एसडीएम नवाजिश खलीक ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बिना पूर्व सूचना के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल, जल संस्था और विद्युत विभाग पहुंचकर कार्यप्रणाली की जांच की। अस्पताल में एसडीएम ने भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि बाहर से दवाएं न मंगाई जाए। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर जिले में आयोजित सुशासन त्योहार अब सवालों के घेरे में आ गया है। महाराष्ट्र सीमा से लगे सालभेटी गांव में आयोजित शिविर में अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई है, जहां 15 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को एक छोटे से मैदान में जुटाया गया। भीषण गर्मी के बीच महिलाएं, बच्चों और बुजुर्ग पसीने से तरबतर नजर आए, जबकि कई ग्रामीण शिविर से दूर बैठे नजर आए। वहीं मथुरा के थाना सुरारी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय बावरिया गिरोह के 2 कुख्यात बदमाश मारे गए। दोनों की पहचान धर्मवीर और राजेंद्र के रूप में हुई है, जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में स्वाट टीम प्रभारी अजय वर्मा और हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय घायल हो गए। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन योजना सेक्टर 6 में देर रात कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि कॉलोनी में लोगों से अभद्रता की गई और विरोध करने पर एक बच्चे के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने विरोध पर आरोपी मौके से फरार हो गए। भागते समय आरोपी अपनी कार और बाइक वहीं छोड़कर निकल गए। अम्बेडकर नगर की अकबरपुर कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया जब SC/ST मुकदमे में आरोपी रंजीत दुबे ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बयान दर्ज कराने के लिए सीओ कार्यालय बुलाया गया था। आरोपी को मुकदमा दर्ज होने से नाराज बताया जा रहा है। रंजीत दुबे घटना के बाद पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद आरोपी की हालत में सुधार होने की जानकारी मिली है। अमेठी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। थाना गौरीगंज पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और प्लेटिना बाइक भी जब्त की है, जिसके अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। निधि गुप्ता वत्स ने फतेहपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुरुष, महिला, जच्चा बच्चा वार्ड, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया तथा मरीजों से बातचीत कर समस्याएं सुनी। डीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में सिरसा कलार थाना क्षेत्र के पिथौपुर गांव में 70 वर्षीय हत्यारोपी अमर सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा बरकरार रखे जाने के बाद वह गहरे मानसिक तनाव में था। अमर सिंह वर्ष 1984 के दौरे हत्याकांड में दोषी पाया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। राजेश कुमार पांडे के सामने उरई तहसील क्षेत्र के धगुआ कला और टिकरिया गांव के करीब 166 मजदूरों ने मजदूरी न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। मजदूरों का आरोप है कि मटर कटाई कार्य के बाद ठेकेदार अमित अहिरवार ने लगभग 62,400 रुपए की मजदूरी का भुगतान हड़प लिया और अब संपर्क से बाहर है। वन स्टॉप सेंटर में विवाद का मामला सामने आया है, जहां चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट की परामर्शदाता रजनी शर्मा ने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पर मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार उरई स्थित सेंटर में ड्यूटी के दौरान विभागीय बातचीत के बाद विवाद बढ़ा और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के जालौन जिले के डकोर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के युवक के साथ घर से जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को बरामद कर लिया है और मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में बरामदगी के बाद लड़की के परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर और स्टाफ पर मिलने न देने का आरोप लगाया, जिससे तनाव की स्थिति बढ़ गई। डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने मुरादाबाद में स्व जनगणना अभियान की शुरुआत की जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रक्रिया 7 मई से 21 मई तक चलेगी। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वयं जानकारी सरकारी पोर्टल के माध्यम से अपने घर, परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसे हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। अवैध शराब के खिलाफ अमेठी में आबकारी विभाग का बड़ा अभियान। कमरौली और जगदीशपुर थाना क्षेत्र में टीम ने की आकस्मिक दबिश। पलिया पश्चिम और कचनाव गांव से 63 लीटर कच्ची शराब बरामद। मौके पर करीब 100 किलो लहन महुआ भी नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम में 4 मुकदमे दर्ज किए गए। टीम ने ग्रामीणों को अवैध शराब के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया। आजमगढ़ में जनगणना 2027 को लेकर 14 दिवसीय स्वगणना अभियान शुरू। डीएम रविंद्र कुमार ने लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। 7 मई से 21 मई तक चलने वाले अभियान में ऑनलाइन स्वगणना पर जोर। पोर्टल के जरिए नागरिक खुद दर्ज कर सकेंगे अपनी जानकारी। मोबाइल ओटीपी से लॉगिन कर घर और परिवार का विवरण भरना होगा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हाईवे स्थित कैप्टन होटल के बाहर सरेआम हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में प्रशांत यादव और रोबिन नाम के 2 युवकों को गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब दोनों युवक कैमरे की नजर से दूर पहुंचे थे। धमतरी जिले के भकारा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद खूनी वारदात में तब्दील हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। महावीर चौक पर बीती रात बाइक एक्सीडेंट और मरम्मत के पैसों को लेन देन को लेकर 2 दोस्तों के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर बीच बचाव करने पर पहुंचे युवक के दादा पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग के गले पर चाकू से गंभीर वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। फरीदाबाद के खेड़ी थाना क्षेत्र स्थित टिकवाली गांव के पास एक ओयो होटल में 26 वर्षीय युवक नजीर संदिग्ध हालत में मृत मिला। मृतक इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता था और उसका एक महिला से पिछले करीब 2 साल से प्रेम संबंध बताया जा रहा है। घटना वाली रात महिला ने नजीर को होटल में मिलने बुलाया था, जहां दोनों के बीच रिश्ते को लेकर तीखी बहस हुई थी। फतेहपुर के खागा गैंगरेप मामले में पीड़िता और उसके मंगेतर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में दोनों ने पुलिस पर उन्हें बंधक बनाकर रखने और किसी से न मिलने देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा कि घटना के 11 दिन बाद भी 1 लाख का इनामी मुख्य आरोपी बबलू सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता के घर को छावनी में बदल दिया और बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। इंदौर के भंवरकुआ ब्रिज पर कार से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी चालक प्रतीक निहाले को गिरफ्तार कर लिया है। स्टंट में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीक साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ा है। जबलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पटवारियों के धरने को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सपा प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने आरोप लगाया है कि प्रशासन नियमों का पालन कराने में दोहरा रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 163 बीएनएस लागू होने के बावजूद पटवारियों को धरना देने की अनुमति दी गई।
कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में व्यापारियों की ओर से रची गई फर्जी लूट की साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। व्यापारी विमल कुमार ने 2 मई को पुलिस को सूचना दी थी कि बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर नकदी और सोने की चेन लूट ली। मामले की जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान व्यापारी के बयान में कई विरोधाभास सामने आए। लटेरी के आनंदपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार को सड़कों पर फूट पड़ा। कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भूमाफियाओं की ओर से पक्का निर्माण किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज ग्रामीणों ने दोपहर करीब 4 बजे सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सबलगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद मोहन रामजीलाल पचौरी का मुख्य बाजार की जर्जर सड़क और लंबित विकास कार्यों को लेकर चल रहा जनहित सत्याग्रह दूसरे दिन भी जारी रहा। सत्याग्रह को नगरवासी और व्यापारियों को लगातार समर्थन मिल रहा है, जिससे आंदोलन और तेज होता दिखाई दे रहा है। नगरपालिका प्रशासन ने 7 दिन के भीतर विकास कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। आरबीआई ने लोन न चुकाने की स्थिति में गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। कोई लोन एनपीए बन जाता है तो बैंक कानूनी प्रक्रिया अपनाकर गिरवी रखी गई संपत्ति को कब्जे में ले सकते हैं। बैंक संपत्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक अपने पास रख सकते हैं और इसके बाद उन्हें इसे बेचना होगा। भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने तमिलनाडु की तिरुपत्तुर विधानसभा सीट पर चुनावी नतीजे की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें टीवी के उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति ने प्रदेश के मंत्री केआर पेरिया करुपन की 1 वोट से हरा दिया है। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर हर स्कूल में दिखाई जानी चाहिए ताकि हर बच्चा समझ सके कि उनके पास सबसे बड़ी ताकत है उनके वोट की ताकत। अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा है कि इस बार कोर्ट गई तो मैंने कहा कि मुझे अब 10 करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने कहा मेरी सोच ये है कि 3 करोड़ देने में इन्हें 8 साल लगा दिए। 10 करोड़ मांगे हैं तो 15 साल तो चलेगा ना केस। ना मुझे शादी करनी है ना मैं उन्हें शादी करने दूं। अभिनेता अक्षय कुमार ने बुधवार सुबह मुंबई में अपनी आंख की सर्जरी करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक यह एक मामूली सर्जरी थी जो नजर सुधार के लिए करवाई गई है। डॉक्टरों की सलाह पर वे अब कुछ समय आराम करेंगे। व्यस्त शेड्यूल के बीच उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए काम से थोड़े समय के लिए ब्रेक लिया है। देहरादून में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालु का उत्साह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार 19 अप्रैल 2026 से शुरू हुई यात्रा के लिए अब तक 26 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जिससे पिछले साल रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है और कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को करीब 25 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। छिंदवाड़ा, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिवनी, बालाघाट सहित कई जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई थी। साथ ही बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई थी। उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई थी, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी तेज गर्मी और लू का आसार बना हुआ है।